पूस की रात। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इस कहानी में एक हल्कू नाम का व्यक्ति था जिसके आसपास जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी खेत है, जिससे उनका अपना पालन पोषण चल जाता है। लेकिन खेत से जो भी आमदनी होती है वह उसमें से कुछ रुपया तो कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। सर्दियों में उसने मजदूरी कर 3 रुपया इकट्ठा किया था, लेकिन वह 3 रुपये हल्कू ने अपने महाजन को दे दिया। इस बात को हल्कू की पत्नी बहुत ज़्यादा विरोध करती है, क्योंकि उसका मानना है कि हमें जो इतना दिनों से 3 रुपये इकट्ठा किए हैं और इस पूस के महीने में जाड़े या ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदनी है। हल्कू पत्नी मुन्नी को मना करने पर हल्कू कहता है कि मैं अगर महाजन को पैसा नहीं लौटाया तो वह मुझे गाली देगा। महाजन को देखकर हल्कू की पत्नी मुन्नी लाचार हो जाती है और 3 रुपये उसे मजबूरन देने पड़ते हैं। जब हल्कू अपना पैसा महाजन को देने जा रहा था तो उसे लग रहा था कि वह अपना कलेजा काढ़ कर देने जा रहा हो, क्योंकि उसने कंबल खरीदने के लिए मजदूरी करके पाई पाई इकट्ठा किया था। हल्कू अपने खेत की रखवाली करने के लिए अपना कुत्ता जबरा के साथ चल दिया। पूस का महीना था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तारे टिमटिमा रहे थे। ठंड से हल्कू कांप रहा था। अपने अकेलापन को दूर करने के लिए अपने साथ पालतू कुत्ता जबरा को भी साथ लाया था। उस समय हल्कू अपने जबरा के साथ अपना मन बहलाता था। हल्कू के पास गर्म वस्त्र नहीं है, उसके पास सिर्फ एक चादर ही है। उस चादर से तो कुछ भी नहीं होता है, फिर भी उसके मन में एक विचार आता है कि और वह पास ही एक आम का बगीचा में जाता है और गिरे सभी पत्तियों को इकट्ठा करता है और उसको जलाता है। आग से उसका शरीर गर्म हो जाता है और ठंड से उस समय तक राहत मिलती है। जब तक आग जलती रहती है तब तक उसका शरीर गर्म रहता है, ठंड से मुक्ति पाता है। जब आग बुझ जाती है और राख बन जाती है तो वह फिर उसका शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, जिससे वह अपना चादर ओढ़ कर बैठ जाता है। हल्कू रात काटने के लिए चिलम पीता रहता है। आधी रात होते हैं और आग जलकर ख़त्म हो जाता है। हल्कू आग के पास ही लेट जाता है। उसके बगल में जबरा बैठकर खेत की रखवाली कर रहा होता है। हल्कू के सो जाने के बाद खेतों में नीलगाय घुसकर फसल चरने लगती है। हल्कू का कुत्ता बहुत होशियार था। जबरा नीलगाय के खेत में आने से सतर्क हो जाता है और नीलगाय पर भौंकना शुरू कर देता है। हल्कू को भी मालूम पड़ जाता है कि उसके खेतों में नीलगाय आ चुकी है। हल्कू को नीलगाय को चरने की आवाज़ भी आती है, उसे सुनाई देती है। वह अपने मन को दिलासा दिलाता है, शायद यह मेरा भ्रम है। मेरे जबरा के होते कोई भी जानवर हमारे फसल में नहीं आ सकता है। फिर भी उठता है और जैसे ही वह 2-3 कदम आगे चलता है, ठंड हवा इतनी तेज़ी से चलती है, फिर वह अपने स्थान पर चादर ओढ़कर बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है और सारी रात नींद में ऐसा डूबा जैसे किसी ने
उसे रस्सी से बांध दिया हो। जबरा बेचारा अकेला भौंक भौंक कर रहा है, नीलगाय को भगा रहा होता है। जब सुबह होती है तो धूप निकल चुका होता है। उसकी पत्नी मुन्नी खेत में आती है और उससे कहती है कि सारा फसल नष्ट हो गया, सभी फसल को जानवरों ने चर लिया है, सब सपाट हो गया है। जबरा अलग चुपचाप ऐसे बैठा था जैसे कि वह मर गया हो। अब मजदूरी करके किराया और कर्ज भरनी पड़ेगी। यह बात सुनकर नीलगाय ने फसल नष्ट कर डाली है तो हल्कू खुश हो जाता है और कहता है कि अब इतनी ठंडी रात को यहाँ सोना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हल्कू खुश हो जाता है कि अब रात में सुकून से सोने को मिलेगा। यह कहानी जमींदारों की शोषण और एक आम किसान की दुर्दशा को बताया गया है।